आजो जी, सस्ते में बाल कटवा लो। आजो 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 आजो, सस्ते में बाल कटवा लो। आजो, दाढ़ी मूछ बनवा लो सस्ते में। अबे सीधे से बैठो, हाँ, कहीं नाक ना कट जाए तुम्हारा। पकड़ो इसको। भैया, हमारे ना ऐसे बाल काटना, हम इतने सुंदर लगे, घर वाले हमारी शादी करा दें। सीधा बैठ पहले। पूरे 10 रुपए लूंगा, कम नहीं होगा उससे, ठीक है? 7 रुपए। चल ठीक। बोलो जुबा केसरी। और सुंदर बना दो तुम्हें। अरे वही तो बनने आए हैं। हाँ रुको, ये पकड़ो। हाँ, ये भी पकड़ो। थोड़ा सा रुको, बस बस अभी बनाएंगे। ये पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे चुप करो भैया, कुछ ज्यादा नहीं लगा दिया। मेरा काम मत सिखाओ मुझे। करो। कोरा बना दो। शामू बेटा। हाँ अंकल। रुको बेटा, ये खाना दिया नरकेश को। ठीक। ठीक है बेटा। ये लो आपका टिफिन। क्या लाई हो खाने में? आलू की सब्जी। पनीर वगैरह खिलाओ यार, मतलब रोज रोज आलू आलू जैसा कर दिया मुझे। हाँ तो उतना कमाओ भी ना, जितना कमाते हो उतने में आलू ही आता है। ठीक है, टिफिन दो। तू खाएगा आलू की सब्जी? पनीर की। बे यार, पालकपुर गांव यही है क्या? कोई है ही नहीं, किससे पूछूं? ये क्या है? क्या दिक्कत है भाई साहब? पालकपुर गांव यही है क्या? पालकपुर गांव, ये सुना हुआ लग रहा है ना कहीं नाम। अरे अपना गाँव ही तो है। अच्छा, यही गांव अपना। क्या करने आए हो भाई साहब? मैं यहाँ पे शादी करने आया हूँ। अरे ये शामू से शादी करने आया? तुम शामू से शादी करने आए हो ना? हाँ, शामू से। शामू यही तो है। हाय, अरे घूंघट करो ना शामू। थोड़ा सा तो दिखा दो। नहीं नहीं, वो मुहूर्त होगा ना तब दिखाएंगे, क्योंकि फिर पैसा भी तो मिलेगा मुंह दिखाई का। बैग उठाओ यार भैया का। लो भैया, मेरे को दे दो। अरे नहीं भाई, ठीक है। अरे दे दो। अरे ठीक है भाई। अरे दे दो। अरे चोर! अरे मेरा बैग लेके भाग रहा है यार। अरे टेंशन मतलब, छोटा मोटा चोर है, बस कुछ चीजें चुराएगा फिर वापस दे आएगा बैग। है क्या बात कर रहे हो यार तुम? टेंशन मतलब, अभी जाना यार, तेरा हो गया अभी, ठीक है? जा, दुकान भी तो बंद करनी है मुझे, मेहमान आए यार। ए सामान दे दो चोर तेरी। ठीक है, तुम ये टिफिन घर पे आके खाता हूँ, ठीक है? ये लो, शादी भी तो करवानी है, घूंघट करके रखना। दुकान बंद कर लेता हूँ ना, क्या पता कोई चोर आ जाए दुकान में। हमारे मतलब गांव में चोर बहुत है। अरे बंद हो जा। चलो घर पे, बैग दे जाएगा वो पक्का, मेरी गारंटी रही। चलो चलो। शामू तू क्यों नाच रही है? राकेश नाचने देना, तो मुश्किल से तो मेरी शादी हो रही है। आओ जी दमाजी, आ जाओ आ जाओ, स्वागत है आपका। भाई आप तो हमारे शामू के होने वाले पति हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ, स्वागत है आपका। ओ भाई सब स्वागत करो, ये हमारे शामू के होने वाले पति है भाई। हाँ भाई, ध्यान रखना हमारे दामाद जी की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। अच्छा, पर शामू तुझे पसंद तो है ना? हाय, कितना खूबसूरत है ये। कैसी हरकतें कर रहा है लेकिन? नहाया नहीं था ना बहुत दिन से, दिक्कत हो रही है। चलो अंदर चलो, चाय पानी लगवाओ यार।
और दामाद जी, कौन सी शहर से आए हो? कौन से शहर से मतलब? आपसे बात हुई होगी ना पापा की, आपको पता नहीं मैं कौन से शहर से हूँ? ये पालकपुर गांव ही है ना? पालकपुर ये मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक करे थे क्या? ससुर जी मजाकिया हैं। अंदर चलते हैं। दामाद जी, ये है हमारा घर। घर थोड़ा पुराना है और पैसे बड़े हैं हमारे पास। हाँ, देखो हमने फसलें भी उगा रखी है ना? देखा गांव वाले कितने खुश थे तुम्हारे स्वागत के लिए। खुश तो थे राकेश भैया, पर मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, तो इतना सारा स्वागत क्यों? अबे तुम शहर से आए हो इसीलिए स्वागत कर रहे थे तुम्हारा। चलो घर चलो। चल आजा बेटा आजा, अभी तुझे जंगली गाय का दूध पिलाएंगे हम। जंगली गाय मतलब? बेटा घरेलू गाय, घरेलू। बैठ 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 जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे शामू बेटा, लाओ दामाद जी के लिए पानी ले बेटा, जल्दी से जल्दी से। हाँ तो बेटा, तुम्हें कैसी लगी हमारी बेटी? एकदम माल। माल? अरे नहीं, मतलब मैं उसको एकदम माला माल कर दूंगा उससे शादी करके। अच्छा 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 अच्छा। अब तो दो पानी दो। ये लो, मतलब ये लो। सॉरी। अच्छा बेटा, अब तुम राकेश से बैठ के बात करो, मैं थोड़ा खेतों में काम करके आता हूँ। है? ठीक है अंकल। भाई वॉशरूम है, वॉशरूम। बाथरूम ये क्या है? बाथरूम, बाथरूम होगा? खाने की चीज है? भाई पोटी आई है। पोल्ट्री फार्म। अबे टट्टी आई, कहाँ करूं? ऐसे बोलना, बोतल ले कर ले कहीं भी। बॉटल? बोतल लो, उसमें पानी डालो, यहाँ कहीं भी कर लो और धो लो। यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा और घड़े में पानी भी काफी है। ठीक है, ठीक है कर लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा। क्या है? अब अपना काम करना। हट। नहीं तो यार भाई अपना काम कर ले, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यार क्या हो गया, सबको यही क्यों देख रहे हैं? यार क्या करूं, मुझे बहुत तेज आए यार। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं खेतों में कर लूंगा। हाँ खेतों में मजा आता है, वहाँ पत्थर भी होते हैं, उससे भी पहुंच सकते हैं। मैं कहीं भी कर लूंगा, पर मैं यहाँ नहीं करूंगा। हाँ, पत्थर चलेंगे। छोटे, मैं सोच रहा हूँ शामू की शादी उस लड़के के साथ कर दूं। लड़का तो ठीक है। अरे लड़का ठीक है, कोई भी शहर से आएगा, अपनी बेटी की उसके साथ शादी करा तो लड़का तो ठीक है। अरे मैंने उससे बात की है, लड़का ठीक है। अरे मैंने भी कईयों से बात की है, मैं भी बात करता हूँ। बात करता हूँ। तू छोटा है, छोटा रहे। छोटा हो तो क्या? अच्छा छोटे में तू मेरी टट्टी साफ करता था ना? हाँ। अब भी मैं छोटा हूँ, अब भी मैं टट्टी करता हूँ। चुप कर, टट्टी साफ कर दे। लड़का, मैंने बात की उससे, लड़का ठीक है। अरे हजारों लड़कों से मैं भी बात करता हूँ, सबसे अपनी लड़कियों की शादी करवा दे। अरे चुप कर। अरे मैं चुप नहीं करूंगा, नहीं चुप करूंगा। पीछे तो माँ जी खड़े हैं। अरे खड़े तो मैं नहीं चुप करूंगा। मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरा छोटा भाई ना, मान जा ना मान जा। ठीक है, तू ऐसे कह रहा था, मान गया। अबे बुढ़े सटे आ गए हैं क्या? छोड़ो, मुझे तो मेरी लड़की से मतलब है। ये तो थूक के चली गई, बेइज्जती कर गई। किसने देखा तो नहीं? मैंने देखा, सामू दीदी ने आप पे थूका। भाई भाई तुझे कसम है, किसी को मत बताइयो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि सामू दीदी ने आप पे थूका। चुप कर ना। कुछ नहीं बोला ये, चुप कर साले। चल चल, आप तुझे पेड़ खिला। चल
हाँ भाई, सभी सुनो, चलो अब से शादी की तैयारी शुरू करते हैं। ओए छोटे, शादी तो बाद में होगी, पहले पंडित तो बुलाओ। बड़े, पंडित की क्या जरूरत है? जब बच्चे राजी हैं तो पंडित क्या करेंगे? छोटे, पंडित को बुलाना जरूरी है। अरे लड़के में कोई दोष निकला है तो ठीक है बड़े, पंडित मेरी पसंद का आएगा। मेरी पसंद का होगा। मेरी पसंद का होगा। मैं कह रहा हूँ मेरी पसंद का होगा। अरे मेरी पसंद का होगा। मैं चट्टी ढोलूंगा लेकिन पंडित मेरी पसंद का होगा। अरे भाई छोटे, पंडित मेरी पसंद का होगा। अरे मेरी पसंद का होगा पंडित। एक बार शामू की शादी हो जाए, मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा। क्या बोला बड़े? मैं कह रहा था वो बारात के लिए, शादी के लिए को क्या क्या मंगाना है, बर्फी, मिठाई। ठीक है। किस मनहूस का बैग चुराया मैंने, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने कुछ नहीं चुराया, इसमें कुछ नहीं है चड्डे बनियान के अलावा। मनहूस, छोड़ जो कुछ हो, तो एक काम कर, जाके पंडित लेके आ। ओए, अच्छा सा पंडित लेके आना। ठीक है ताऊ जी, ये भी ले आता हूँ। ए बिट्टू, मोटर चला दे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ए शामू, वो लड़का पसंद तो है ना तुम्हें? अब मेरा मतलब शादी कर लोगे ना उससे? और बेटा ढंग से दबा, घुटने की मालिश कर जरा। एक तो 50 रुपए महीना देते हो, ऊपर से इतना सारा काम करवा रहे हो। मैं नहीं कर रहा। कर अब इस महीने 150 कर दूंगा। 150 ना? हाँ, शाबाश शाबाश, कर ले। शामू क्या कर रही है? कोई देख लेगा यार। देखने दो, जिसे भी देखना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाय, अच्छा लग रहा है मुझे भी। राकेश, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। ऐसा मत बोलो ना, अगर ताऊ जी को पता चल गया ना, चप्पर मार के ना हमारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तुम इतना क्यों सोचते हो? मत सोचो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ठीक है, फिर नहीं सोचता हूँ। मेरी शामू कितनी क्यूट है ना, इससे शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगा। शामू शामू शामू। नहीं, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। नहीं, मैं एकदम सही देख रहा हूँ। ससुर जी, ससुर जी, अभी बताता हूँ तुझे। ये देखिए ससुर जी, आपकी लड़की क्या गुलगुला रही है इस राकेश के साथ। शामू, तो तुम टेंशन मत करो। मुझे पता है तुम ससुराल चली जाओगी, इसलिए तुम रो रही हो। नहीं, ऐसा मत करो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल तक छोड़ के आऊंगा, उस लड़के से जैसा, उस चिंपैंजी, सॉरी, उस बंदर, उस इंसान के जैसा कोई इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें। वो बहुत अच्छा है वो। तुम रो मत। जाओ काम करो, तुम बर्तन साफ करो, रोना मत। ए नमस्ते ताऊ जी। हवा चल रही है। उनमें कितना प्यार है, कितनी बनती उनमें आपस में है। लगता है मैंने ही कुछ गलत देख लिया होगा। शहर जाके सबसे पहले ना आंखों का इलाज करवाऊंगा। लगता अंधा हो रहा हूँ। ये देखो, हम जूता लेके आए हैं शहर से। 600 रुपए का है। कभी देखे हो 600 रुपए? चाहिए हो तो बताना, लेके आएंगे अगली बार। पंडित जी, आप जूता दिखाने आए या कुंडली देखने आए हो? तो कुंडली दो तो सही। ये ले जूता, नहीं कुंडली। ये तो बड़ी बुरी कुंडली है। अरे सीधी पकड़ो, उल्टी पकड़ रखी है तुमने। अच्छा, उल्टी थी क्या? बड़ी प्यारी कुंडली है। लगता है पंडित फर्जी है। अरे खूबसूरत यानी। कुंडली में कोई दोष है? अरे आप ऐसी बातें मत करो, कोई कुंडली में दोष नहीं है।
पंडित जी क्या हो गया, थूका क्यों आपने? अरे वो कीड़ा आ गया था ना। थू। कीड़ा आ गया था मुंह में। इस लड़के में दोष है। खरगोश मुझे भी दो, मैं उसे पालूंगा, मैं खाना खिलाऊंगा उसे। अरे अरे खरगोश नहीं, दोष। दोष? मैं तो पहले ही कह रहा था कि दोष है। अरे ताऊ जी आप ज्यादा मत उछलो। पंडित जी अच्छे से बताओ ना, मतलब किस तरीके का दोष, मतलब क्या है? इस लड़के में दोष है। इसकी कुंडली में लिखा है अगर ये इस लड़की से शादी करेगा तो वो लड़की उसी दिन मर जाएगी। हाँ, शामू को मैं मरने नहीं दूंगा। पंडित जी आप बताओ, इसका कोई उपाय तो होगा ना? इसका सिर्फ एक ही उपाय है। इनको सबसे पहले काली कुतिया से शादी करनी पड़ेगी तो इनका दोष खत्म हो जाएगा। काली कुतिया? काली कुतिया कहाँ से ढूंढेंगे पंडित जी? अरे मुझे क्या मालूम, जाके ढूंढो कहीं से भी। ठीक है, हम आप इधर ही रुको, हम ढूंढ के आते हैं। चल यार जल्दी से, काली कुतिया को ढूंढनी है। आप रुको ताऊ जी। अरे सुनना, पंडित जी ने तो कुतिया कहा था ना? हाँ भाई, पर ये तो सारे कुत्ते हैं। अरे कोई बात नहीं, इन्हीं को ले चलते हैं, देखा जाएगा बाद में। भाई लेकिन पंडित जी को पता तो नहीं चल जाएगा ना कि ये कुत्ते हैं सारे? नहीं राकेश भाई, नहीं पता चलेगा। आपको पता चला? अरे मुझे तो पता ही है, लेकिन चल ठीक है, देखा जाएगा। हाँ, जो चलो, होगा देखा आओ, जाएगा। आओ। चलो चलो। अरे पंडित जी नहीं मिल पाया, वो काली कुतिया नहीं मिल पाई। सिर्फ कुत्ते ही हैं सारे यार, और हमने उन्हें लाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं आ पाया यहाँ तक। बिस्किट देते देते उन्हें ला रहे थे, आधे रास्ते में बिस्किट खत्म हो गए और वो भी भाग गए। अरे पंडित जी कोई दूसरा उपाय होगा ना, वो बताओ। हाँ पंडित जी, कोई दूसरा उपाय है तो वो बताओ ना। हाँ हाँ देखता हूँ। हाँ एक उपाय और है लेकिन थोड़ा कठिन है। बताइए तो पंडित जी, क्या बता हम कर लें? काली भैंस के मूत्र से इस लड़के का स्नान करवाओ, उसके बाद विवाह सफल हो जाएगा। काली भैंस के मूत्र से मतलब सुसु? सुसु से? हाँ हाँ उसको नहलाना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढते हैं। एक काम करो ना, तुम ले आओ। ठीक है राकेश भैया, हम अभी लाते हैं। अरे यार, यहाँ पे काली भैंस का पेशाब कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी भैंस नहीं दिख रही। क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करता हूँ, कुतिया का पेशाब ले जाता हूँ। लेकिन पर यार यहाँ तो कुतिया भी नहीं है कहीं। यार क्या करूँ क्या करूँ? याद आया, एक काम करता हूँ, अपना ही पेशाब ले जाता हूँ। उन्हें कौन सा पता चलेगा कि मेरा पेशाब है या काली भैंस का पेशाब है? जैसे भी दोनों सेम सेम ही लगेगा। जाके बोल दूंगा सबको कि काली भैंस का पेशाब है। हो गया जुगाड़। अब ले जाता हूँ और जाके बोल दूंगा सबको कि काली भैंस का पेशाब है। ये लो पंडित जी, मैं काली भैंस का पेशाब ले आया। हाँ मिल गई। अरे तो अब देख क्या रहे हो, जाके इसको स्नान कराओ और शादी की तैयारियां करो। बड़े मुबारक हो बधाई। छोटे तुझे भी बधाई हो। भाई अब तो बारात के लिए मिठाई मिठाई मंगाओ। बड़े मिठाई मेरी पसंद की आएगी। हाँ मेरे पसंद की आएगी? मेरी पसंद की आएगी। तेरी पसंद की आएगी? चल ठीक है, तेरे पसंद की, लेकिन मैं तेरी पोटी साफ नहीं करूंगा। एक मिनट मुझको ना बहुत जोर की टट्टी आई है, थोड़ा करके आ जाता हूँ, है ना? ये ले माला पकड़। गर्मी है, मैं भी आता हूँ। बताओ कैसे दिन आ गए हैं, खेतों में जाके टट्टी करना पड़ रहा है। यार कोई देख लो ले। क्या है भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी हल्का होने जा रहा हूँ। तो क्या मेरे साथ हल्के हो गए क्या? साथ में कर लेंगे ना। जी हट, मैं आपके सामने नंगा नहीं होऊंगा। कोई नहीं, तू उधर मुंह कर लियो, मैं इधर कर लूंगा। यार आजा सोच। अच्छा ये तो बताओ कि करूं कहाँ पे? पर देखो ये इतनी सारी जगह है, तुम कहीं भी बैठ सकते हो।
मैं तो यहाँ बैठता हूँ अक्सर, तुम यहाँ आ जाओ। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अरे आओ ना यार। भाई मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। अरे तुम फालतू में ही वहम पाल रहे हो, कोई पीछा नहीं कर रहा है यहाँ। आ जाओ, देखो यहाँ तुम बैठ जाओ। भाई अब तुम मुझे वो वाली बात बताओ जो तुम मुझको बता रहे थे। देखो मैं तुमको बात बता तो दूंगा, पर तुम किसी को बताओगे नहीं। अरे नहीं बताऊंगा, तुम मुझको बात तो बताओ। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुमको किसी नाले में फेंक दूंगा। अरे यार तुम बात तो बताओ। हाँ नहीं तो पहले बात तो शुरू करो। तो सुनो, तुम्हें पता नहीं होगा पर इस गांव में जिससे तुम मिले हो वो सारे भूत है। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो? तुमको ऑलरेडी पता है ना मुझको भूतों से कितना डर लगता है। ऊपर से जब से इस गांव में आया हो ना कुछ तो हो ही रहा है। तुम मानो ना मानो, इस गांव में तुम जितने लोगों से मिले हो वो सारे के सारे भूत है, और यहाँ तक कि मैं भी भूत हूँ। तो आज से कुछ साल पहले इस गांव में जितने भी घर थे वो भीषण आग लगने की वजह से जल गए, और जिसके कारण हम सबकी मौत हो गई थी। और तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ था? आज से कुछ साल पहले हमारे गाँव में एक साधु आए थे जिसका हम गाँव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया था, और उसी के चलते हम गाँव वालों को उन साधु ने शराब दे दिया था, और उस शराब की वजह से अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली है, और हम ऐसे ही भूतों की तरह भटक रहे हैं। और इस चीज़ का एक ही उपाय है कि हमारे गांव की लड़की किसी इंसान से शादी करे, और इसीलिए तेरे को इस गांव में बुलाया गया, और तब जाके हम गांव वालों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो सभी गांव वालों को और परिवार वालों को शादी की लख लख बधाइयाँ जी। अरे संगीत वंगीत बजाओ यार, शादी का माहौल है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल, गला खराब, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कौन से गाने चला रहे हैं ये लोग? मेरे काम की नहीं। सच में ये महफिल मेरे काम की नहीं। महफिल में मेरी तुम गा रहे तो गम तो नहीं है। कैसे नाच रहे हैं यार ये भूत ये। अरे दामाद जी आ गए, आओ बेटा, आओ ना। आ गए, आ जाओ। आ जाओ बेटा। हाँ जी अंकल जी आ रहा हूँ। तुम नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसने किया, कौन है वो, अनजान है कोई। यार ये भूतिया लोग कैसे नाच रहे हैं भूतिया गानों पे। तो थोड़ी देर में कटने वाला हूँ मैं। भगवान बचा ले। ये दुनिया। अरे बंद करो अपना ये सब ड्रामा, मुझको पता तुम सारे भूत हो। अगर तुम्हें पता चल चुका है कि हम सब भूत हैं तो हमारी मदद करो। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। दामाद जी यहाँ आना आसान है, जाना आसान नहीं है। पिछले 20 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा हमारी मदद करेगा।
कोई देख तो नहीं रहा? यार कहाँ आके फंस गया हूँ, हर जगह भूत ही भूत है। दुखी हो गया हूँ यार। यार क्या करूं यार, कैसे इस गांव से बाहर निकलूं? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता बता। मैं बताऊं रास्ता? मेरे को पता है। अबे यार फिर से बेटे बहुत भाग लिए, अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घर जाना प्लीज। ये माफी शब्द ना हमारी किताब में लिखा नहीं है, तो अच्छा रहेगा घर चलते हैं ना। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मेरे घर जाना है। चले। देखो तुम डरो मत। हाँ, अरे भागने से कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम कहीं जा नहीं पाओगे। और तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम्हें पता चल चुका है कि हम कौन है, तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि हम कितने दर्द में हैं। बस हमारी मदद कर दो। तुम्हें करना क्या, हमारी मदद ही तो करनी है। उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम बस मुक्ति चाहते हैं और हम वादा करते हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। शामू से शादी कर लो। अगर काम खत्म होने के बाद तुम लोगों ने मुझको जान से मार दिया तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तुम पहले मुझको ये वादा करो कि सबके सामने तुम लोग कसम खाओगे, पूरे गांव के सामने। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली है। भाई पंचायत बुलाओ और गांव के सारे भूतों को भी बुलाओ। दामाद जी आप घबराओ नहीं, मैं अभी सबसे बात करता हूँ। तेरे को पता मैं कैसे मरा था? कैसे? जब गांव में आग लगी थी ना तो मेरी टांग जल गई थी। तो तू डॉक्टर के क्यों नहीं गया? अरे मैं तो मर गया था ना। अच्छा वो गांव में आग लगी और मैं मर गया। मेरी बीबी ने तंग कर रखा था, जीते जी वैसे ही मर जाता। तेरी बीबी तो मुझे ही बहुत तंग करती थी। पंचायत का फैसला आ रहा है। ओए गांव वालों भूतो सभी सुन लो, ताऊ जी ना कुछ जरूरी बात करने वाले हैं आप सबसे, ठीक है? ताऊ जी फैसला सुनाइए अपना। तो गांव वालों, ये लड़का हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप सबको कसम खानी पड़ेगी कि हम इसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो चलो सब लोग पहले कसम खाओ। हाँ कसम खाओ, सभी हाथ आगे करो। हम सब कसम खाते हैं कि इस लड़के को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ताऊ जी? तो दामाद जी अब तो आपको विश्वास हो गया ना, गांव के सारे लोगों ने कसम खा ली है। जी हाँ ससुर जी, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। अब तो मेरी शादी भी तय हो गई। मुझे बस तुमसे शादी करनी है राकेश। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, वो याद आएगी तुम्हें। टेंशन मत लो मेरी बहन, तुम जब जाओगी ना वहाँ शहर शादी करके मैं राशन पहुंचाता रहूंगा टाइम टू टाइम, गेहूं आटा।
फुटबॉल नहीं, गेहूं। दर्द नहीं देखा जा रहा मुझसे। चलो भाई, पंचायत खत्म, अपने अपने घर जाओ और सबने शादी में जरूर आना है। और शादी आज शाम की है। ससुर जी प्लीज जल्दी शादी करवाइए, अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे 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 मिठाई में क्या लाया है ये? बर्फी है। अच्छा मुझे दे थोड़ी सी। ना ना बाद में खाएंगे, शादी तो होगी। ये लो मंगलसूत्र और अपने होने वाली बीवी को पहनाइए। चलो विवाह संपन्न हुआ, अब हम सबको मुक्ति मिलने वाली है, खुश हो जाओ। हम सबको मुक्ति मिलने वाली है। आ जाओ मिठाई खाओ भाई सब लोग खुशी में। ये लो, ये लो, ये लो। मिठाई तो खत्म हो गई। अरे यार मुझे तो दे दो। ओ तू बच गया? मिठाई तो खत्म हो गई, ये तो डब्बा ले ले। ये तुम भी खाओ। ये लो पतिदेव, तुम भी खाओ। अरे क्या फायदा, तुम तो भूत नहीं हो। प्यार में फायदा थोड़ी देखते हैं। ये लो। ये लो भैया जी, खून की बर्फी। मैंने क्या किया है? मुझे भी मालूम। अब तेरा काम हो गया, अब अपनी बारी। मतलब सपना देख रहा था क्या? पर पालकपुर, वो गांव, शामू। ए ब्रो, क्या बोल रहा है? प्रिंस, लगता है मैंने कोई ना बहुत बुरा सपना देखा है। और रहने दे, अपने सपने मुझे मत सुना, ठीक है? आगे आगे बैठ। सॉरी प्रिंस, यार मैं भूल गया। हम कहाँ जा रहे थे? अबे हम गोवा ट्रिप पे गए थे, अब घर जा रहे हैं। ड्राइवर नहीं तेरा, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे सोया पड़ा है। आगे आगे बैठ जल्दी। ओहो ठीक है आ रहा हूँ। हाँ तो कौन से सपने की बात कर रहा था बता? हाँ भाई, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मुझे पता सपने में क्या हो रहा था? मैं एक गांव में गया जिसका नाम था पालकपुर। उस गांव में मैं शादी करने के लिए गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारे के सारे भूत थे। वो लोग कुछ साल पहले मर चुके थे और उनको श्राप मिला था कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो किसी इंसान से शादी नहीं कर लेते। वहाँ के गाँव वाले ना, मुझे क्या बताऊँ भाई तुझको, आपके गाँव वाले ना मेरी। भाई एक काम कर, तूने मुझे पागल समझ रखा है। ये यहाँ पे कुछ लिखा है माथे पे? भाई मैं सच बोलूं, मेरी पूरी ओ बात। भाई यार ये सब नहीं होता। ये तू फिल्में देख रहा है ना, हॉरर फिल्में, उसमें ये सब होता है। बेवकूफ कहीं का, फालतू से। सीट बेल्ट लगा, चुपचाप बैठ जा। और सुन, आगे अगर कोई भी ढाबा आता है ना, वहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं। बेवकूफ कहीं का, फालतू कहानी। भैया 2 चाय करना। कहीं सपना सच तो नहीं था? नहीं, वो तो गाड़ी में सो रहा था। यार वो शामू, पालकपुर गांव, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भाई क्या बड़बड़ा रहा है? घर भी जाना है, 100 किलोमीटर दूर है अभी। चल। हाँ भाई, गाड़ी में बैठ। ले भाई ये फिर सो गया। मैं तो ड्राइवर हूँ ना।
अब फिर से यहाँ, पर मुझको अब पता चल गया है कि ये सब सपना है। ये सपना नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत नहीं है, मैं तो अभी भी अपनी गाड़ी में सो रहा हूँ। हाँ, जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। अरे वाह, देखा, तुझे तो खुद ही याद है कि तू वो गाड़ी चला रहा है। तुझे पता है प्रिंस का जन्म कब हुआ था? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। उसका जन्म 2001 में हुआ था। 2001 में प्रिंस का जन्म हुआ था और 2001 में राकेश की मृत्यु। मतलब ये कि प्रिंस और राकेश मैं ही हूँ और तुझे इस गांव में लाने वाला भी मैं ही हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं और मेरा परिवार, छोटू, पापा, शामू, ताऊजी, हम सब बहुत खुश थे और फिर अचानक से गांव में आग लग गई, जिसके कारण पूरा गांव तबाह हो गया और हम सब मर गए। और गुरुजी के दिए श्राप के अनुसार किसी को भी मुक्ति नहीं मिल पाई और आज भी सब भूत बनकर भटक रहे हैं। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई और मुझे दूसरा जन्म मिल गया प्रिंस के नाम से। पर मेरे परिवार का क्या? और गुरुजी के श्राप के अनुसार अगर शामों की शादी किसी इंसान से हो जाती तो सभी को मुक्ति मिल जाएगी। और अभी हमारी उम्मीद सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या हो गया, फिर से सपना देख लिया क्या? यार मैं फिर से सो गया था क्या? यार मेरी समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तू पागल है क्या? फिल्म देखना बंद कर। 10 किलोमीटर दूर है अभी घर हमारा। बेवकूफ ड्राइवर बना रखा है एकदम मेरे को। भाई यार पता नहीं कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। भाई तुझे पता है मैंने इस बार क्या सपना देखा? मैंने सपने में ये देखा कि तेरे 2 जन्म हुए थे। एक जन्म में तू राकेश था और दूसरे जन्म में तू प्रिंस। भाई मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। भाई ये कौन है? राकेश, बार बार राकेश राकेश राकेश। भाई तू एक बात मुझे सच में बता, तू राकेश तो नहीं है ना? भाई मैंने बोल दिया मैं राकेश नहीं हूँ, एक मारूंगा तेरे बेवकूफ। अच्छा ये सब छोड़, ये बता घर आने में कितनी देर रह गई? 10 मिनट पहुंच जाएंगे घर। तब ठीक है। और ये जगह कौन सी है? पालकपुर है ये। पालक हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और जिसे इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, कर दो। जितना अच्छा रिस्पांस होगा वीडियो पे उतनी जल्दी पार्ट 2 इसका आएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों में, घर वालों में, सब जगह शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, प्रिंस पठानिया रियल के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके फॉलो जरूर कर लेना, वहां मैं वीडियो की अपडेट देता रहता हूं। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।